वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सोनम वांगचुक की पहली प्रतिक्रिया इस मामले पर। इस्तीफे पर सोनम वांगचुक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। इट इज अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। सड़कों से लोकतंत्र की जीत है, शांति की जीत है, धैर्य की जीत है। और उन्होंने कांग्रेचुलेशंस कहा है सीजेपी को, जेनजी को, पूरे देश के जो सब वहां पर आए और बिना किसी डर के लगातार अपनी मांग सामने रखते रहे। और ये भी लिखा है अपने ट्वीट में, फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी नाउ टू रिफॉर्म्स, यानी जिम्मेदारी तय की गई और अब आगे रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए कि किस तरह के सुधार की जरूरत है, कैसे ये सुधार आएंगे शिक्षा व्यवस्था में, ताकि आगे पेपर लीक्स इस तरह के ना हो जिससे लगातार छात्र जो हैं वो पीड़ित हैं। तो आपको दिखा रहे हैं सोनम वांगचुक की पहली प्रतिक्रिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात, ये कहा है कि शांति और धैर्य की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। साथ साथ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं सोनम वांगचुक की अस्पताल से, जहां पर वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहा है कि ये सड़कों से उठे लोकतंत्र की जीत है, शांति और धैर्य की जीत है। तो हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया भी आ गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुछ ही देर में एक बैठक भी होने वाली है। अनुमा आचार्य, इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की ट्वीट पर बात हो रही थी और ये भी कहा था किसी ने कि ये जो है ये छात्रों की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। इसमें विपक्ष या साझा विपक्ष की जीत की बात कहना नहीं चाहिए था मल्लिकार्जुन खड़गे को। कमाल की बात है, जो मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया, एनएसयूआई ने उठाया, आईयूआईसी ने उठाया, उसी मुद्दे पर सोनम वांगचुक को सरकार ने, जैसा उन्होंने कहा था सरकार ने, सॉरी, तो उसी मुद्दे पर सोनम वांगचुक भी हड़ताल कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के ऊपर तो वाटर कैनन चल रहे थे, उनके ऊपर तो कुछ नहीं चला। तो कांग्रेस ने अगर शुरुआत ही इसकी की थी तो साझा जीत है। और दूसरी चीज, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरा जो मूवमेंट है वो सीजेपी ने इसको मोबिलाइज किया, तमाम स्टूडेंट्स वहां पर जुटे। सीजेपी के बियॉन्ड था, सोनम वांगचुक के बियॉन्ड और सीजेपी के बियॉन्ड ये छात्रों का मूवमेंट था, उनकी मांगे थी। विपक्ष सबसे पहले 3 महीने पहले से इस पर पहले से ही प्रदर्शन कर रहा था, मार खा रहा था, डंडे खा रहा था। मैं 30 मई को खुद एक दिन के लिए भोपाल के थाने में अरेस्ट की गई थी। तो मुझे मत बताइए, जो अपने खुद अपने आप जेला है और हमने इसीलिए ये जो लीक हो रहे हैं बार बार पेपर। दूसरी चीज कल सोनिया जी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है, क्या सरकार के नुमाइंदे उसे पढ़ सकते हैं? उन्होंने ये भी लिखा है कि जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे तो आपने उस पर कोई चर्चा नहीं की थी। इसी तरह जब आपने एनटीए बनाया तो क्या वो कानून पास करके बनाया गया था? वो बिना संवैधानिक किसी सहमति के बना दिया गया था एनटीए। आज उसमें से आपने विनीत जोशी को जब उच्च शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी से हटा दिया तो नरेश गंगवार को बिठा दिया, जो अपने परिवार को ही खीरा उगाने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की सब्सिडी दे चुके थे। तो क्या कोई निष्कलंक व्यक्ति नहीं मिल रहा है? रिफॉर्म्स तो तब आएंगे जब आपकी नीयत साफ होगी। अब मैं, हमारे एक साथी बैठे, तो आप इसमें युवाओं को, छात्रों को आप कंग्रेचुलेट करेंगी ना, उनको श्रेय देंगी ना कि सड़कों पर बैठे, लाठियां खाई जंतर मंतर पर 22-23 दिन तक। सुन लीजिए नगमा, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहला सेंटेंस जो बोला था वो एक शेर था हबीब जानिब साहब का, कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। और फिर मैंने छात्रों के लिए कहा था कि तुम तख्त व ताज के मालिक हो, तुम खौफ का साया फैलाओ, हम मन के राजा बन जा रहे, हम गीतों से बहलाएंगे। इस जैन जी ने उन्हीं गीतों से वो अपने लिए वो पाया है जो वो चाहते थे। मैंने दोनों के लिए कहा था, ये शायद आप सुन नहीं पाई थी, इसलिए मैंने दोहराया है।